भक्तों, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। जो भी यह वीडियो देखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उसकी झोली खुशियों से भर जाए। भक्तों, अभी के हाल ही में गुरुजी ने बताया कि रसोई में रखी रोटी के साथ कभी ना करें यह गलती, नहीं तो आपका जीवन बहुत कठिन हो सकता है। आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इससे आत्मसम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी महिला ना भूले ये 3 मनोकामनाएं। भक्तों, रसोई घर का मुख्य हिस्सा होता है। रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। उन्हीं में से एक खास व्यंजन है रोटी, जिसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, रसोई में खाना बनाते समय अक्सर महिलाएं कई गलतियां कर देती हैं, जिससे घर में दरिद्रता आती है। जीवन दूभर हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बीमार हो जाते हैं। घर की सफलता रुक जाती है। घर में राहु और केतु का वास होता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपनी रसोई में रोटी बनाते समय कई गलतियां कर देती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आता है। यहां तक कि नकारात्मक ऊर्जा भी जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला 3 गलतियां करती है तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए किसी भी महिला को रसोई में रोटी बनाते समय भूलकर भी ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों, बड़ों किसी को भी 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। किसी के मरने पर 3 रोटियां निकाली जाती हैं, यानी मृतक के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। जो भी इन 3 रोटियों की संख्या खा लेता है उसका जीवन नकारात्मक रहता है। किसी भी हाल में 3 रोटियां एक साथ नहीं खानी चाहिए। अगर खाना ही है तो कभी भी 3 रोटियां एक साथ न खाएं। आप एक एक करके खा सकती हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय बहुत सारी ऐसी गंदगी कर देती हैं जिससे पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है। यहां तक कि घर का मुखिया भी बांझ हो जाता है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इधर उधर हाथ न लगाएं, नहीं तो पका हुआ खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस खाने को खाता है उसे राहु केतु का सामना अवश्य करना पड़ता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है, इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों से खाना बनाने पर घर का हर सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इससे माता पूरी तरह से नाराज हो जाती है। भक्तों, 3 सूर्यास्त के समय घर का कोई भी सामान पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए। इससे घर के धन की हानि होती है। घर में पैसों की कमी होती है। रसोई में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है और माता पूरी तरह से नाराज हो जाती है। रसोई में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष लगता है। जलते हुए तवे पर अचानक पानी न डालें। इससे भी राहु दोष लगता है और शनि का ग्रहण भी लग सकता है। जब आप रसोई में रोटी बनाएं तो थोड़ा आटा चींटियों को डालें। इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपके घर को हमेशा पैसों से भरा रखती है। महिला का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसे व्यक्ति को अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। माता अन्नपूर्णा रसोई में निवास करती हैं। इसलिए सिर्फ रसोई ही शुद्ध नहीं होनी चाहिए, बल्कि रसोई में क्या करना चाहिए यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और विचार को प्रभावित करता है। भक्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय रसोई में बिताती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने से नहीं चूकती हैं। स्वादिष्ट खाना बनाने के अलावा महिलाएं रसोई की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो ज्यादातर महिलाएं करती हैं वह यह है कि महिलाएं बिना नहाए ही रसोई में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसकी वजह से घर की अलमारियां धीरे धीरे खाली होने लगती हैं। 2, आजकल की खड़ी रसोई में महिलाएं स्लैब पर रोटी बेलती हैं,
लेकिन इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रोटी हमेशा लकड़ी के बोर्ड पर बेलें। इससे न केवल धन लाभ होगा, बल्कि बीमारियां भी दूर होंगी। रसोई को अन्नपूर्णा की माता माना जाता है, इसलिए किसी भी चीज को काम करने के बाद रसोई को साफ कर दें। साथ ही गैस को कभी भी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। रसोई को सजाने के लिए आप भगवान कृष्ण की माखन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे रसोई के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तन, बेकार चीजें या कूड़ा कचरा न रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपकी सुविधा के लिए नहीं है या खराब हो गए हैं, उन्हें तुरंत रसोई से हटा देना चाहिए। यह बेहतर होगा। बिजली के बेकार उपकरणों को या तो ठीक करवा लेना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। घर की महिला को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रसोई और बाथरूम कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के सामने पर्दा लगा देना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या उसके ठीक सामने रसोई न बनवाएं। इससे सामाजिक मेलजोल में कमी आती है। घर को सुंदर बनाए रखने के लिए कुछ लोग रसोई में आईना लगाते हैं, लेकिन सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार आईने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रसोई को अग्नि का स्रोत माना जाता है। अगर आपको आईने में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो इसे घर में अशुभ माना जाता है। इसकी वजह से घर में आपसी झगड़े होते रहते हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। कई बार महिलाएं रसोई में खाना बनाने के बाद बचा हुआ गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से रोटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। गूंथा हुआ आटा रसोई में रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इस कारण जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते पानी में डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मकता को कम कर सकता है। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।